अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी कलरिंग बुक ख़त्म हो चुकी है या वो अपने खिलौनों से उकता चुके हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए, परेशान मत होइए। अपना बैग उठाइए, बच्चों का लंच तैयार कीजिए और अपने घर से करीब किसी ऐसी जगह पर चलिए जहाँ पे आकर थोड़ी देर के लिए आप अपना घर बिल्कुल ही बिल्कुल भूल जाएं। आमतौर से होता ये है कि जब हम आम दिनों में, मतलब नॉर्मल डेज़ में नहीं, मतलब सैटरडे संडे में यहाँ पे आते हैं पार्क में, तो इतनी भीड़ होती है कि हमें मतलब पार्क में दाखिल होने के बाद ही बहुत एहसास होता है कि यार हम इतनी देर में आए। लेकिन वही अगर हम सुबह के टाइम पे आएँ या वर्किंग डेज़ में आएँ, यानी सैटरडे संडे के अलावा किसी और दिन में आते हैं, तो फिर हमें उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पार्क पूरी तरह खाली मिलता है और बच्चे बहुत आराम से खेल सकते हैं यहाँ पे। आपको मतलब अक्सर देखने में आया होगा, अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चों को लाइन लगानी पड़ती है थोड़ी देर के लिए, झूला झुलाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि एक बच्चा झूल ले फिर मैं अपने बच्चे को झुलाऊँ। तो इस टाइम ऐसा था कि बच्चों ने जितनी मस्ती की है यहाँ पे, मतलब पूरा पार्क जैसे उन्हीं के लिए बना हो, वो इसके लिए बने हो। वो खेलते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे, अपनी मस्ती करते रहे। और मैं क्या किया, मैंने एक तरफ चादर बिछाई, सुकून से मैं वहाँ जाके बैठ गई और बच्चों को देखती रही। ना तो उनके खो जाने का अंदेशा था, ना उनके दूर जाने का अंदेशा था। मतलब बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा हमारा, बहुत अच्छा। और हम आए थे, मतलब हमारी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो हम उसके मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही आ गए थे लंच तैयार करके। तो हम लोगों को यहीं बैठना था, खाना यहीं खाना था। और हाँ, ये तो एकदम यकीनी बात है कि आपको इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा खुशकुन लम्हा आपका कोई हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा सुकून कहीं मिल ही नहीं सकता कि अगर आपके बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा खुश हैं। जब बच्चे आराम से झूल चुके तो फिर हमने लंच निकाला और आराम से बैठ के खाना खाया। उसके बाद हुआ ये कि एक यहाँ पे जब आप कभी भी आएंगे पार्क में तो आप देखेंगे कि आप जब भी खाने बैठते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जानवर आ जाते हैं। अगर आप नॉन वेज लेकर के आएँ तो कुत्ते, वरना फिर गिलहरियाँ या कौवे वगैरह ज़रूर आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उनको अपने हाथ से खिलाना, उनको अपने हाथ से फीड कराना, इतना अच्छा लगता है कि इस टाइम पे हुआ ये कि मेरे मेरे दोनों बच्चों ने इतने मज़े लिए, मतलब उन्हें इतना अच्छा लग रहा था। ये एक अलग एक्सपीरियंस था। घर में बैठ कर के तो इस तरह से गिलहरी आती भी है तो हम लोग उसे खिला नहीं पाते, बस उसका खाना रख देते हैं, लेकिन अपने हाथ से नहीं खिला पाते हैं। यहाँ पे ये था कि हम बच्चों ने गिलहरी को बाकायदा अपने हाथ से फीड कराया। ये एक वाकई बहुत अच्छा था। पूरे टाइम में बच्चों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रही वो यही था कि हमने अपने हाथ से गिलहरियों को खाना खिलाया। इस चीज़ का उन्होंने बार बार तज़किरा किया, बार बार वो याद करते रहे और आपस में बातें करते रहे। तो आप जब भी कहीं बाहर जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर लेकर के जाएं जिससे इससे क्या होगा कि बच्चों में खिलाने का जज्बा पैदा होगा। और उसके अलावा जो अल्लाह की बनाई हुई मुख्तलिफ़ मखलूक़ात हैं वो भी आपके ज़रिए से सैराब हो सकेंगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ से वापसी में हमने इरादा किया, यहाँ पे कार्स या बाइक्स वगैरह भी चलती हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम उस पर भी बच्चों को बिठा लें, इनकी आज कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं, मतलब बाकी नहीं रहने देंगे। तो हुआ ये कि हमारे पास टूटे पैसे नहीं थे। अगर आप सुबह के टाइम पे आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप बाहर निकलें तो अपनी जेब में टूटे पैसे लेकर के ज़रूर जाएं। उसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे निकलने वाले थे एंड में, और मतलब हम लोग खा पी चुके थे एकदम, लेकिन फिर भी हमें और टाइम लगा हमें। और इन भैया को पैसे देने के लिए हम पहले कैंटीन गए, कैंटीन से जाके हमने कुछ ख़रीदा, अपने पैसे मतलब छूटे कराए, क्या बोलते हैं, टूटे कराए। उसके बाद फिर हमने इन भैया को दिया। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जब भी आप सुबह में निकलें, सुबह के वक्त में, तो चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, या अपनी किसी उसमें जा रहे हो काम पे, या कभी भी इस तरह के मेरे जैसे उसमें हो, तो फिर हालत में, तो फिर आप हर हाल में ये कोशिश करें कि पैसे छूटे लेकर के आएँ ताकि आपको परेशानी ना करना पड़े, बच्चों को छोड़ के ना जाना पड़े। मेरा ये आज का दिन इतना अच्छा गुजरा कि मुझे अहमद अमीन का एक मक़ाला याद आ गया, एक कौल याद आ गया है जो ला तहज़न में आयज़ अल क़र्नी ने नक़ल किया है। वो कहते हैं कि तुर्शरुई के साथ माल का क्या फ़ायदा, तंगदिली के साथ मनसब का क्या हासिल। इंसान को मुस्कुराना चाहिए क्योंकि उसका पूरा माहौल मुस्कुराता है। फूल, जंगलात, नहरें, आसमान, परिंदे सब खुशियाँ बिखेर रहे होते हैं, और इंसान भी अपनी फितरत के लिहाज से खुश तबाही वाक़ हुआ है। कभी कभार उसके ऊपर जो हैवानियत और जो शर तारी हो जाता है उसकी वजह से तो वो सख्त हो जाता है और फितरत से दूर हो जाता है। और जो भी तुरशरू होगा, सख्त दिल होगा, वो खूबसूरती नहीं महसूस कर सकता। जिसका दिल मैला हो उसे हकीकत दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हर इंसान दुनिया को अपने ख्याल, अपने अमल, अपने नज़रिए के चश्मे से देखता है। अगर अमल अच्छा होगा, इंसान के नज़रिए अच्छे होंगे, तो जाहिर है उसके ख्यालात भी अच्छे होंगे। वो अंदर से जितना खूबसूरत होगा उसको
दुनिया भी उतनी ही खूबसूरत होगी, नज़र आएगी। अगर आईना ही मैला हो जाए तो उसका शीशा काला पड़ जाएगा और हर चीज़ काली और मैली दिखाई देने लगेगी।